नमस्कार, स्वागत है सम्राट क्लासेस बाई अरुण में। मैं अरुण सुग्री कुशवाहा। यूपी टेट 2026 में जो विज्ञान संकाय से जो उच्च प्राथमिक स्तर में प्रश्न पूछे जाने हैं, उसमें से एक टॉपिक है किशोरावस्था और विकलांगता से संबंधित। तो इसमें से हम महत्वपूर्ण 50 प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें से कई ऐसे प्रश्न हैं जो कई एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसके पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आने वाला वीडियो आपको अपडेट रूप में मिलता रहे। तो पहला प्रश्न है, किशोरावस्था की आयु किसे माना जाता है? तो उत्तर है 12 से 18 वर्ष। दूसरा प्रश्न है, किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था किसने कहा? तो उत्तर है स्टेनली हॉल ने कहा। प्रश्न नंबर तीसरा है, किशोरावस्था में सर्वाधिक तीव्र विकास किसका होता है? तो उत्तर है शारीरिक विकास का होता है। प्रश्न नंबर चौथा है, किशोरावस्था में बालक में दाढ़ी मूंछ आना किस विकास का संकेत है? तो उत्तर है लैंगिक विकास का। प्रश्न नंबर पाँचवा, किशोरावस्था में आत्मसम्मान की भावना अधिक क्यों होती है? तो उत्तर है व्यक्तित्व विकास के कारण। और प्रश्न नंबर छठवां है, किशोरावस्था में मित्र समूह का प्रभाव कैसा होता है? तो उत्तर है अत्यधिक होता है। प्रश्न नंबर सातवां, किशोरावस्था में संवेगात्मक अस्थिरता का मुख्य कारण क्या है? तो उत्तर हार्मोन परिवर्तन। प्रश्न नंबर आठवां, किशोरावस्था में स्वतंत्रता की भावना बढ़ती है? तो उत्तर है सत्य। प्रश्न नंबर नौवां है, किशोरावस्था में कल्पना शक्ति कैसी होती है? उत्तर है अत्यधिक विकसित। प्रश्न नंबर नौवां, यानी यहाँ पे मिस्टेक है, 9 का 10 आंसर थे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा? तो उत्तर है किल पैट्रिक। और प्रश्न नंबर 11वां, किशोरावस्था में नैतिक विकास का स्तर बढ़ता है? तो सत्य। प्रश्न नंबर 12वां, किशोरावस्था में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ता है? तो इसमें भी सत्य है। और प्रश्न नंबर 13वां है, किशोरावस्था में पहचान संकट का सिद्धांत किसने दिया? तो उत्तर है एरिक एरिक्सन ने। इसके बाद प्रश्न नंबर 14वां, एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? तो उत्तर है पहचान बनाम भूमिका श्रम। प्रश्न नंबर 14वां, किशोरावस्था में तर्क शक्ति का विकास होता है? तो सत्य। प्रश्न नंबर 16वां, यहाँ 15वां, किशोरावस्था में आदर्शवाद की भावना विकसित होती है? सत्य। प्रश्न नंबर 17वां, किशोरावस्था में सामाजिक संबंधों का विस्तार होता है? सत्य। प्रश्न नंबर 18वां, किशोरावस्था में अनुशासन हेतु सबसे उपयुक्त उपाय क्या है? तो उत्तर है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। प्रश्न नंबर 19वां, किशोरावस्था में मानसिक संघर्ष अधिक क्यों होता है? तो संवेगात्मक परिवर्तन के कारण। ठीक है। प्रश्न नंबर 20वां, किशोरावस्था में शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो उत्तर है रुचि आधारित होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 21वां, विकलांगता का अर्थ क्या है? तो उत्तर है किसी क्षमता में कमी। प्रश्न नंबर 22वां, दिव्यांग शब्द का प्रयोग किसके स्थान पर किया जाता है? तो उत्तर है विकलांग। प्रश्न नंबर 23वां है, दृष्टिबाधित बालक किस श्रेणी में आते हैं? तो उत्तर है दिव्यांग बालक। प्रश्न नंबर 24वां है, श्रवण बाधित बालक को पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो सांकेतिक भाषा। और प्रश्न नंबर 25वां, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो उत्तर है उस सभी को समान शिक्षा। इसके बाद प्रश्न नंबर 26वां यहाँ से प्रारंभ होगा। प्रश्न नंबर 26वां, मानसिक मंदता किस प्रकार की विकलांगता है? तो उत्तर है बौद्धिक विकलांगता। प्रश्न नंबर 27वां है, ब्रेल लिपि का प्रयोग कौन करते हैं? तो उत्तर है दृष्टिबाधित व्यक्ति करते हैं। प्रश्न नंबर 28वां, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? तो उत्तर है लुई ब्रेल ने किया था। और प्रश्न नंबर 29वां है, श्रवण बाधित बालकों के लिए सहायक यंत्र कौन सा है? तो उत्तर है हेयरिंग एड। और प्रश्न नंबर 30वां, समावेशी शिक्षा में किस पर बल दिया जाता है? तो उत्तर समान अवसर पर। और प्रश्न नंबर 31वां, सीखने में कठिनाई को क्या कहा जाता है? तो लर्निंग डिसेबिलिटी कहा जाता है। और प्रश्न नंबर है 32वां, डिक्लेसिया किससे संबंधित है? उत्तर पढ़ने की समस्या। प्रश्न नंबर 33 है, डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? तो उत्तर है लिखने की समस्या। प्रश्न नंबर डिस्क्लोरिया तो किससे संबंधित? ये घटना की समस्या से संबंधित है। और प्रश्न नंबर 35 में, ऑटिज्म किस प्रकार की समस्या है? तो विकासात्मक विकार। और प्रश्न नंबर 36वां, ADHD का संबंध किससे है? तो उत्तर ध्यान की कमी। और प्रश्न नंबर 37वां है, समावेशी शिक्षा का समर्थन किस अधिनियम में किया गया है? तो उत्तर है शिक्षा का अधिकार अधिनियम में। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 38वां है, RPWD एक्ट कब लागू हुआ? तो उत्तर 2016 में। प्रश्न नंबर 39 है, RPW एक्ट में कितनी दिव्यांगताओं को मान्यता दी गई है? तो उत्तर 21। प्रश्न नंबर 40 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समान
विद्यालय में पढ़ाना क्या कहलाता है? तो उत्तर है समावेशी शिक्षा। प्रश्न नंबर 41 है श्रवण बाधित बालकों में कौन सी क्षमता सामान्य रहती है? उत्तर है दृष्टि क्षमता। और प्रश्न नंबर 42 है दृष्टिबाधित बालकों हेतु शिक्षण सामग्री कैसी होनी चाहिए? तो उत्तर स्पर्श आधारित होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 43 है समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है? उत्तर सहयोगात्मक। प्रश्न नंबर 44 है मंद बुद्धि बालकों की IQ समानता कितनी होती है? उत्तर 70 से कम। प्रश्न नंबर 45 है प्रतिभाशाली बालकों की IQ कितनी मानी जाती है? तो उत्तर 140 से अधिक। प्रश्न नंबर 46 है विकलांग बालकों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए? तो उत्तर सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। प्रश्न नंबर 47 है समावेशी शिक्षा का मुख्य लाभ क्या है? तो उत्तर सामाजिक समायोजन। प्रश्न नंबर 48 है दिव्यांग बच्चों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण योजना को क्या कहा जाता है? उत्तर IEP। प्रश्न नंबर 49वां है किशोरावस्था में सबसे अधिक आवश्यक क्या है? उत्तर मार्गदर्शन। और प्रश्न नंबर 50वां समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या है? तो उत्तर शिक्षा सबके लिए समान।